बीजेपी क्या करती है कि हमेशा डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का यूज़ करके बीजेपी हमेशा चुनाव को टाल देती है किसी ना किसी तरह से। आज लोगों को खाना तक नहीं मिल रहा, जिस देश में आज टेररिस्ट जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उस देश की क्या मजाल कि हमारे देश की जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है उसमें खलल डाल रहे और उसके इलेक्शन को टाल दे। बीजेपी जो है पाकिस्तान के साथ अलायंस करके पाकिस्तान को हीरो बना के पेश करना चाहती है। इस देश की आवाम जानती है कि पाकिस्तान हीरो वाला देश नहीं है। पाकिस्तान खुद अपनी लड़ाई अंदर लड़ रहा है, वो तो वहाँ फेलियर है। हमारी सरकार अगर ये कहना चाहती है तो उसको हीरो बना के यहाँ पेश ना किया जाए। यहाँ जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने जो डिफेंस फोर्सेज है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो सक्षम है इस काम को करने के लिए। इसलिए बीजेपी उसको पॉलिटिसाइज करके जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ना करवाने का बहाना ना करे तो वो बेहतर है। मन की बात की गई है, मन की बात में जन की बात कहाँ है? जन की बात तो वहाँ कम्प्लीटली मिसिंग है। चाहे वो जम्मू कश्मीर की आवाम की हो, जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस की हो, जम्मू कश्मीर में जो JKSSB और JKPSC ने जो स्केम्स किए हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ने, उनकी बात कहाँ हो रही है? जम्मू कश्मीर की आवाम या हिंदुस्तान की आवाम जो महंगाई की मार झेल रही है, उनकी बात कहाँ हो रही है? वो तो प्रधानमंत्री जी आते हैं, मन की बात में मोनोलॉग करके चले जाते हैं। आपको रिसेंटली एक RTI इस पर किसी ने फाइल की थी, तो उसका ये रिप्लाई आया कि एक एपिसोड के लिए जो टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है वो 8 करोड़ जाता है, और आज तक मन की बात से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 38 करोड़ के आसपास है। तो आप खुद लगाओ हिसाब कि अगर 100 एपिसोड हो गए और फिर उससे 38 करोड़ निकालो तो कितना टैक्स पेयर्स का पैसा नुकसान जा रहा है। मन की बात तब सक्सेसफुल होगी जब उसमें जन की बात होगी, जो जनता की नीतियां हैं वो डिस्कस होंगी, जो जनता की समस्याएं हैं वो। आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। जम्मू कश्मीर के साथ साथ बैरून रियासत में भी मन की बात जो है वो देश भर में इसका प्रोग्राम जो है हुआ, और साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े जोश व खरोश के साथ ये प्रोग्राम जो है वो मनाया गया। इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के तर्जमान जनाब बिलाल रशीद साहब मौजूद हैं। वहीं इंतखाबात को लेके भी बात करेंगे कि जहां मरकज़ी सरकार का ये कहना था कि हालात ठीक हैं, इंतखाबात के लिए अब इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो इसकी अनाउंसमेंट करनी है, फ़ैसला जो है वो उन्हीं को लेकर लेना है। ताहम अब नया बयान भी जो है वो जम्मू कश्मीर में फ़ौज की तरफ से जो सामने आया है, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवाने से कबल ही जो है वो खलल डाल रहा है। आप कांग्रेस के जो है वो इसके ऊपर क्या रद्द अमल रहेगा, इसको ये किस तरह से देखते हैं? बिलाल साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को लेकर एक नया बयान जो है वो इस वक्त सामने आया है, क्या कहते हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो बयान है बड़ा अनफॉर्चुनेट सा बयान दिखता है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, जिसने ये सोच के रखा था कि वो कब वक्त आएगा जब बीजेपी ने कहा था कि डिलिमिटेशन के बाद और उसके बाद जब वोटर लिस्ट की जो दोबारा रिवीजन हो जाएगी, उसके बाद बहुत जल्दी ही हम यहाँ की आवाम को मौका देंगे उनको नुमाइंदा चुनने का। लेकिन यहाँ ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी जब अपने सर्वेज या जिस तरह भी करवा के जब उनको ये लगता है कि हमारा यहाँ पे माहौल अच्छा नहीं है, हमारी सरकार नहीं आ पाएगी, तो उस चक्कर में बीजेपी क्या करती है कि हमेशा डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का यूज़ करके बीजेपी हमेशा चुनाव को टाल देती है किसी ना किसी तरह से। वरना पाकिस्तान की क्या औकात है कि हमारे देश में जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है उसके चुनाव में हलल डाल सके? उस देश की, जिस देश में अपने यहाँ चुनाव नहीं हो रहे, सुप्रीम कोर्ट का हलल तक हो गया, इंटरफेरेंस तक होगी, उसके बाद वो देश चुनाव के उस रास्ते की ओर नहीं जा रहा। जिस देश में आज लोगों को खाना तक नहीं मिल रहा, जिस देश में आज टेररिस्ट जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उस देश की क्या मजाल कि हमारे देश की जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है उसमें हलल डाल रहे और उसके इलेक्शन को टाल दे। हमारे यहाँ जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, उसका हर जो प्रति व्यक्ति है उसको बीजेपी की मंशा पे शक है। बीजेपी की जो मंशा है वो यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देने की नहीं है, इसलिए बीजेपी हर बार कोई ना कोई नया बहाना लाके चुनाव को टाल देती है। यहाँ के लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। इनडायरेक्टली वो अपनी सरकार चला रहे हैं, जिसमें वो स्केम्स भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे इस तरह की कायराना हरकत जो तो की जा रही है, तो लगता नहीं है कि हलल भी हो रही है? नहीं, कायराना हरकत की जा रही है वो मैं मानता हूँ। वो कायराना हरकत जो की जा रही है वो बीजेपी के जो फेलियर है उसकी वजह से हो रही है। जो देश में आज जो अपरेटस है, स्टेट अपरेटस जो बीजेपी के अंडर है, उसके फेलियर की वजह से हो रही है। उसकी वजह पाकिस्तान तो है ही, पाकिस्तान की तो हमेशा से ये मंशा रही है कि किस तरह जम्मू कश्मीर में या देश में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको डिरेल किया जाए। पाकिस्तान
एनिमिक देश है, दुश्मन देश तो हमेशा हमेशा से इस कोशिश में रहेगा। लेकिन हमारी सरकार उसमें क्या कर रही है, हमारी सरकार का क्या रोल है उसमें? रिसेंटली हमने देखा कि सत्यपाल मलिक जी जो जहाँ के गवर्नर थे, उनकी क्या स्टेटमेंट आई, उन्होंने भी यही बोला कि पाकिस्तान का हाथ तो था ही पुलवामा का, जैसे मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। पुलवामा के रेफरेंस से मैं बाकी सारे भी जो हमले हो रहे हैं उन पे बात रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का तो हाथ रहेगा ही, वो दुश्मन देश है, लेकिन हमारे देश का जो स्टेट एपरेटस है वो क्या कर रहा है, वो अपने जिम्मेदारी से चूक रहा है। इसलिए बार बार इस सिस्टम को, जो डिफेंस का सिस्टम है, उसको भी पॉलिटिसाइज करके वो सिर्फ पावर का सोचते हैं और बार बार आवाम के बीच में जाके वोट सीख करते हैं उन चीज़ों पे जिन चीज़ों पे सियासत नहीं की जानी चाहिए। मैं ये क्या बीजेपी को और उसके साथ साथ बाकियों को ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जो है पाकिस्तान के साथ अलायंस करके पाकिस्तान को हीरो बना के पेश करना चाहती है। इस देश की आवाम जानती है कि पाकिस्तान हीरो वाला देश नहीं है। पाकिस्तान खुद अपनी लड़ाई अंदर लड़ रहा है, वो तो वहाँ फेलियर है। हमारी सरकार अगर ये कहना चाहती है तो उसको हीरो बना के यहाँ पेश ना किया जाए। यहाँ जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने चाहिए। यहाँ जम्मू कश्मीर में यानी कि आपका कहना है कि पाकिस्तान जो करतूत यहाँ पे कर रहा है उसका पर्दाफाश नहीं होना चाहिए? उसका पर्दाफाश बिल्कुल होना चाहिए। उसका पर्दाफाश नहीं हो रहा, वो भी बीजेपी की गलती की वजह से नहीं हो रहा। जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार का फेलियर है कि वो पाकिस्तान की, उनको शायद ये लगता है कि आज आप मेनलैंड में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, बात कर लो, लोगों के दिमाग में ये खदशा हो गया शायद बीजेपी और पाकिस्तान को ये अलायंस करे बैठे हैं, ये एक दूसरे को इस्तेमाल करके हर जगह पे काम चलाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा 2019 के इलेक्शन से पहले इमरान खान जी ने प्रधानमंत्री को एंडोर्स किया था एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये अगर परतें खुलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी। पाकिस्तान कोई हीरो नहीं है। पाकिस्तान की ये जो उस पर हमारी जो डिफेंस फोर्सेज है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो सक्षम है इस काम को करने के लिए। इसलिए बीजेपी उसको पॉलिटिसाइज करके जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ना करवाने का बहाना ना करे तो वो बेहतर है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ बैरून रियासत में भी मन की बात का प्रोग्राम जो है वो बड़ी जोशो खरोश के साथ मनाया गया और काफ़ी आवाम ने भी इस दौरान हिस्सा लिया। इसको आप कैसे देखते? देखो, जो मन की बात की कल जो सेंचुरी वाला पूरा वो 100th एपिसोड हुआ और उसको बीजेपी ने किस तरह एक इवेंट बना के, मैं आपको इस पे बात बताता हूँ अडवाणी जी की। अडवाणी जी ने भी जब मोदी जी के लिए टिप्पणी की थी तो उन्होंने भी यही की थी कि ये एक इवेंट मैनेजमेंट करने वाला इंसान है। तो ये वही कर रहे हैं, सरकार में जब से आए हैं तब से ये इवेंट मैनेजमेंट ही कर रहे हैं। मैं आपसे ही आपके माध्यम से क्या आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म व उनके जो लीडरान हैं वो इवेंट ही कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 2014 से आज तक वो इवेंट मैनेजमेंट ही कर रहे हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट ही कर रहे हैं, मीडिया मैनेजमेंट ही कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, जो मन की बात की गई है, मन की बात में जन की बात कहाँ है? जन की बात तो वहाँ कम्प्लीटली मिसिंग है। चाहे वो जम्मू कश्मीर की आवाम की हो, जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस की हो, जम्मू कश्मीर में जो JKSSB और JKPSC ने जो स्कीम्स किए हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ने, उनकी बात कहाँ हो रही है? जम्मू कश्मीर की आवाम या हिंदुस्तान की आवाम जो महंगाई की मार झेल रही है, उनकी बात कहाँ हो रही है? वो तो प्रधानमंत्री जी आते हैं, मन की बात में मोनोलॉग करके चले जाते हैं। आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे पहली बार मन की बात के ज़रिए जो है वो सरपंचों के साथ भी बात होती है, पंचों के साथ भी बात होती है, आम शहरी के साथ भी जो है वो बात हो रही है और वज़ीर आज़म उनका जो है वो हाल चाल भी जो है वो जान रहे हैं? मैं आपको बताता चलो, इससे जो पहले वाली सरकारें थी वो भी PRIs के साथ या हमेशा से कभी ना कभी जब अप्रिसिएशन की ज़रूरत थी वो मिलती थी। कांग्रेस की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद नहीं? कांग्रेस की तरफ से कभी मन की बात नहीं होती थी, वो मोनोलॉग नहीं होता था, जो स्क्रिप्टेड पूरा चलता रहता है ना, वो नहीं होता था। मैं आपको बताता चलूँ कि मन की बात का रिसेंटली एक RTI इस पर किसी ने फाइल की थी, तो उसका ये रिप्लाई आया कि एक एपिसोड के लिए जो टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है वो 8 करोड़ जाता है, और आज तक मन की बात से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 38 करोड़ के आसपास है। तो आप खुद लगाओ हिसाब के, अगर 100 एपिसोड हो गए और फिर उससे 38 करोड़ निकालो तो कितना टैक्स पेयर्स का पैसा नुकसान जा रहा है। मन की बात तब सक्सेसफुल होगी जब उसमें जन की बात होगी, जो जनता की नीतियां हैं वो डिस्कस होंगी, जो जनता की समस्याएं हैं वो डिस्कस होंगी। आपका कहना है बिलाल साहब, आपका कहना है कि जम्मू कश्मीर में मन की बात में जो जिक्र किया गया जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाकी इलाकों में, रियासतों में भी कि तरक्याती काम हो रहे, तो आप इसको पूरी तरह ठुकरा रहे हैं? मानते नहीं कि जम्मू कश्मीर में काम भी तो हो रहे हैं? जो काम हो रहे हैं उनकी संगे बुनियाद कब रखेगी? फाउंडेशन स्टोन्स कब थे? 2014 से आज तक बीजेपी हर जगह जाती है, रिबन काट के निकल जाती है, एक दिन की हेडलाइन मैनेजमेंट कर लेती है। उसके बाद नितिन गडकरी साहब आए यहाँ पे, काफ़ी जो है वो प्रोजेक्टों की बात की और आगे भी संगे बुनियाद रखे जाएंगे। देखो, जो नितिन गडकरी जी रिसेंटली आए, उन्होंने कुछ एक अनाउंसमेंट्स की, हम भी उनके कुछ अनाउंसमेंट्स का वेलकम करते हैं। लेकिन नितिन गडकरी जी ने भी शायद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस वार्तालाप में ये कहा कि यहाँ के जो लीडर्स की बहुत पुरानी डिमांड थी
जब से ये सरकार बनी थी तब से ये डिमांड चल रही थी, क्योंकि आपको भी पता है एक प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, एक रोड बनती है पहले, उसके लिए जब जैसा ही एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है उसके बाद बाकी मैग्नेटाइजेशन का काम होता है। इस तरह से जो कांग्रेस के टाइम में प्रोग्रेस के जो डेवलपमेंट के काम स्टार्ट हुए थे, उनकी प्रोग्रेस में जिस हिसाब से काम बीजेपी को करना चाहिए था, नितिन गडकरी जी को करना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं हो रहा। मैं आपको एक रिसेंट की एग्जांपल बता देता हूँ। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में मुगल रोड एक ऐसी सड़क है जिसको पूरी दुनिया में हमेशा ट्विटर पे ट्रेंड होता है ओपन होने के लिए। क्यों ये सरकार ये सक्षम नहीं है कि उसको ऑल वेदर ओपन करे? या इस वक्त जब, चलो ठीक है हम मान लेते हैं कि जब मौसम नासाजगार हालात थे तो उस वक्त रोड बंद भी कर दी, बहुत सारी दूसरी रोड भी बंद होती हैं, तो उसमें पहले तो ये डिमांड है, यहाँ की आवाम की तो डिमांड है उसको ऑल वेदर किया जाए। लेकिन उसके बाद जब मौसम साजगार हो जाता है, आज के टाइम पे अगर सिंथन टॉप वाली साइड जो है वो सड़क वो ओपन हो सकती है, तो मुगल रोड क्यों नहीं ओपन हो सकती? क्या इंटेंशन है? जब उस साइड एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो तो वो कहते हैं कि हमने शोपियान तक क्लियर कर दी, यहाँ से क्लियर नहीं हुई। वो क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि पीर पंजाल की आवाम हर बार इस सड़क की बदौलत एडमिनिस्ट्रेशन से भीख मांगे। आप जो कह रहे हो कि नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे आके अनाउंसमेंट की और उन्होंने बोला कि हम आगे भी काम करेंगे, ये सरकार के काम है काम करना। अगर सरकार काम नहीं करेगी, लेकिन उसके साथ साथ ये जो फेलियर से, ये भी तो उन्हीं की कौंटे, ये तो उन्हीं की वो है ब्लेसिंग से, जो इस देश की आवाम पे, जिस देश की आवाम ने इतने बड़े मैंडेट से ब्लेस किया था उनको, लेकिन वो कैसे जनता को आशीर्वाद दे रहे? वो जनता को, जनता की परेशानियों में इजाफा करके वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। बिलाल साहब, आखिरी सवाल रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ी लंबी मुहिम और उसका आप हिस्सा भी बने थे। वहीं इस दौरान अब जो है वो इंतखाबात कर्नाटक के अंदर भी जो है वो हो रहे हैं, तो क्या इसका फ़ायदा कांग्रेस को पहुंचेगा? देखो, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो स्टेट्स उस टाइम यात्रा में कवर की गई थी, उनमें कर्नाटक का सबसे पहला इलेक्शन हो रहा है, और हम अभी उस एज पार्टी उस जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था, जो एक वाइब क्रिएट हुई थी, वो अभी इस इलेक्शन में फील हो रही एज ए पार्टी हमें फील हो रही है। जनता भी जो है, बाकी देश की जो जनता है, वो भी 13 मई को जब इसका इलेक्शन रिजल्ट आएगा, पूरी जो देश की आवाम है वो देखेगी कि भारत जोड़ो यात्रा ने किस तरह इम्पैक्ट किया, किस तरह एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पार्टी के लिए लेके आए। राहुल जी ने जो बेरोज़गार युवा थे उनके लिए, जो उत्पीड़ित महिलाएं थी उनके लिए, जो महंगाई झेल रहे जो मिडिल क्लास थी, लोअर मिडिल क्लास थी, उनके लिए एक पूरी रैली निकाली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसको पूरा कंप्लीट भी किया। वो कर्नाटक में 22 दिन भी रह के आई थी। उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि बीजेपी आज जाके कभी कोई सिंपैथी कार्ड, कभी कोई इमोशनल कार्ड, प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत लेट वहाँ पे ज्वाइन किया, क्योंकि कल को उन्होंने मीडिया से या उस ट्रायल से बचना भी है कि मैंने तो बहुत लेट ज्वाइन किया था। तो यहाँ इम्पैक्ट जो है वो लोकल लीडर्स का, या वो सारा वो फेलियर उनके सर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। वो बाकी जो भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट है वो कर्नाटक इलेक्शन के बाद आप पूरे देश में देखोगे। 13 मई को जब कर्नाटक का इलेक्शन आएगा, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, वो वन साइडेड विक्ट्री होगी। इलेक्शन के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह का एक बयान आया था मुस्लिम रिजर्वेशन को लेके कि उनकी रिजर्वेशन को फौरी तौर पर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा वहाँ पे इक़्तिदार में आने के बाद बीजेपी के। आप इसको कैसे देखें? बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और ये कितना ही अनफॉर्चुनेट है कि जम्मू कश्मीर का जो बीजेपी का यूनिट बैठा है, आपने भी शायद रिसेंटली, मैं आप ही के चैनल पे एक इंटरव्यू देख रहा था कि रविंदर रैना जी कहते हैं कि ये बात किसने कही। उनको खुद ही ये पता नहीं है कि वज़ीर दाखिला होम मिनिस्टर अमित शाह साहब तेलंगाना में भी एक रैली में यही कहते हैं, और उसके बाद कर्नाटका में भी एक रैली में यही कहते हैं। उनके यहाँ के जो बीजेपी स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट हैं उनको ही नहीं पता। आप खुद लगाओ हिसाब। और बाकी तो आपको भी पता है कि बीजेपी किस मंशा से काम कर रही है। वो मुस्लिम्स के एंटी मुस्लिम्स या एंटी माइनॉरिटीज़ है, वो तो शुरू से ही पता है। वो यहाँ पे मुस्लिम्स को आपस में लड़ाना चाहती है, अदरवाइज़ उनकी मंशा वो हमेशा से वही रही है। और जो रिजर्वेशन वाला मसला है वो तो बीजेपी ने अपना पॉइंट तो क्लियर कर दिया है। जम्मू कश्मीर अब जो अवाम पे है कि अवाम इसको किस तरह से ठुकराए, इनकी इस जो पूरी पॉलिसीज़ है। और जब बैलेट या ईवीएम मशीन्स आएंगी उसके ज़रिए आवाम इनको जवाब भी देगी कि किस तरह ये यहाँ पे लड़ाई भी लगवाते हैं, और उसके साथ साथ जो इनके होम मिनिस्टर हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स भी देते हैं। अपोजिशन लीडर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को लेके किस तरह की मांग रहे हैं? देखो, हमारी शुरू से यही मांग रही है। जब कभी इलेक्शन कमीशन के सामने भी हमारी पार्टी का कोई वफद पेश हुआ है, उसके बाद भी हमारी पार्टी में इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके हमारी लीडरशिप ने यही डिमांड हमेशा रखी है कि जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाए जाए। उससे क्या होगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम अपने नुमाइंदे चुन सकेगी जो उनके काम कर सकेगी।
आज के दौर में आप देख लो जम्मू कश्मीर में कौन सा काम कहाँ पे हो रहा है। यहाँ जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से फेलियर है, अनसक्सेसफुल है जम्मू कश्मीर को रन करने के लिए। आप देख लो जम्मू कश्मीर का आज अनएम्प्लॉयमेंट पूरे इंडिया में टॉप पे है। उसके साथ साथ महंगाई का क्या असर हो रहा है, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में कोई एक सेक्शन बता दो, यहाँ अलग अलग सेक्शंस में और अलग अलग रीजन्स में बार बार कुछ ना कुछ लड़ाई छेड़ने की कोशिश की जा रही है, जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की यही मांग है कि जल्द से जल्द इंतखाबात करवाए जाएँ, इलेक्शन यहाँ करवाए जाएँ। उससे क्या होगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, हाँ, लोगों के मामला जो है वो हल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ थे कांग्रेस के रहनुमा जनाब बिलाल रशीद साहब, जिनके साथ तफसीली बातचीत वहीं सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की अशद ज़रूरत, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। वहीं मन की बात को भी लेके कांग्रेस की तरफ से जो है वो तनकीद जो है वो की गई है। ताहम मामला यहाँ पे साफ है कि जम्मू कश्मीर में तमाम पॉलिटिकल लीडरान की तरफ से और कांग्रेस की बिलखसूस एज ए अपोजिशन लीडर जो है वो ये मांग है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात जो है वो होने चाहिए। मैं ये कहना है कि पाकिस्तान को हीरो ना बनाया